हेलो फ्रेंड्स, राजटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जब हम लोग यूडाइस भरते हैं अपनी, तो यूडाइस भरते समय हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है नया एनरोलमेंट और प्रीवियस ईयर का एनरोलमेंट हो गया, न्यू एडमिशन हो गए। ठीक है, इस तरह से और भी कई चीज़ें हैं, कितने बच्चों का आधार हुआ या नहीं हुआ। तो हमें ये चीज़ें पता करनी होती है और इसके लिए हम लोग रिकॉर्ड उठाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप साला दर्पण पर देखें, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की जानकारी यहाँ से साला दर्पण से ही आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखो वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर मिलती है। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा यूडाइस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी साला दर्पण को लॉगिन करते हैं। साला दर्पण लॉगिन करने के बाद में हमारे पास ऊपर ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है विद्यार्थी का। ठीक है, सबसे पास हमारे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ये विद्यार्थी का। हम इस विद्यार्थी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही हमारे पास ये वाली चीज़ें आती हैं सामने। अब इसके अंदर हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। ये देखो, विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सेशन डालना है पहले। तो मासिक उपस्थिति आपको जैसे मान लो कि आपको पता करना है कि दिनों की संख्या कितनी थी, टोटल कितने दिन स्कूल चला था, तो उसके लिए आपको डालना है। तो आप जैसे 19-20 का पता करोगे तो 19-20 डाल दिया। क्लास क्लास तो वो सारी मान लो, एक प्रकार से कोई सी भी क्लास ले लो आप, एक प्रकार से सभी क्लासों का सेशन वही माना जाएगा। तो जैसे मैं 8th क्लास ले लेता हूँ, ये 8th क्लास हो गया, यहाँ से सेक्शन ए ले लिया और माह कौन सा ले लिया मैंने, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो देखो हम देखेंगे कि जनवरी में कुल मासिक कार्य दिवस कितने, 19। कितने, 19। जनवरी 2019-20 में कुल मासिक दिवस कितने, 19। और इसके बाद में हम लोग अगर आगे फरवरी के निकालें तो इसी तरह से हमारे फरवरी के निकल जाएंगे। फरवरी के कितने हैं, 24। इसी तरह से हमारे मार्च में कार्य दिवस कितने हैं, वो निकल जाएंगे। ठीक है, मार्च में देखो, मार्च में लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, तो इसलिए मार्च के कार्य दिवस इसमें आ नहीं रहे। तो इसलिए इस वजह से हम लोग आगे से आगे निकालते रहेंगे। लॉकडाउन अपना शायद सितंबर अक्टूबर में खुल गया था, उसके बाद में आप इसमें उपस्थिति आपको दिखा देगा। तो आप उन टोटल उपस्थितियों को जोड़ करके अपने टोटल कितने दिन स्कूल चला था वो आप पता कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है आपकी रिपोर्ट्स में। हम रिपोर्ट्स निकालते हैं। अब रिपोर्ट्स के अंदर हमें पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कक्षावार नामांकन। ये रहा कक्षावार नामांकन। अब ये कक्षावार जो नामांकन है, यहाँ से हमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। जो पूरा 20-21 का एनरोलमेंट है वो मिल जाएगा यहाँ पर। कैटेगरी वाइज टोटल कितने हैं, ठीक है, पूरा बायोडाटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एनरोलमेंट से हमें एनरोलमेंट भी मिल जाएगा और साथ में यहाँ से हमें हेल्प ये भी मिलेगी कि हम लोग SC/ST के कितने बच्चे हैं उनका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एनरोलमेंट, यहाँ से 20-21 का भी निकलेगा और 19-20 का एनरोलमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा 19-20 का एनरोलमेंट हो गया। ठीक है, तो 19-20 का और 20-21 का दोनों का एनरोलमेंट यहाँ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो आधार वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, उनका पता कैसे करना है हमें। तो वापस हम विद्यार्थी वाले ऑप्शन में आएंगे। विद्यार्थी वाले ऑप्शन में आने के बाद में हम लोग यहाँ पर ये लिखा हुआ है आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूची, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूची। हमें इस पर क्लिक करना है, आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूची। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा किन किन बच्चों का आधार नहीं जुड़ा हुआ है, किस क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कक्षा 3 के 3 बच्चे हैं जिनका आधार नहीं जुड़ा है, कक्षा 2 के 3 बच्चे हैं और कक्षा 1 का 1 बच्चा है जिनका आधार अभी नहीं जुड़ा है। तो अब हमें पता करना है कि आधार किनका जुड़ गया है। तो हम ये पता कर सकते हैं कक्षा 3 में अगर 3 बच्चों का आधार नहीं जुड़ा है तो हम ये भी पता कर सकते हैं बाकी के जो बच्चे हैं उनका आधार जुड़ चुका है और उनमें कितने लड़के और लड़कियां हैं हम एनरोलमेंट से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चों का आधार जुड़ गया है और कितने बच्चों का आधार नहीं जुड़ा है। ठीक है, और आपको जो कार्मिक है, कार्मिक का पता चली जाएगा कार्मिक वाले ऑप्शन से। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक और सूचना आती है जो विद्यार्थी की,
जिसमें विद्यार्थी का जो रिज़ल्ट होता है, तो रिज़ल्ट तो अपन ने कक्षा 9 में जो नामांकन है उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हमें केवल इतना पता करना पड़ेगा कि 60% से अधिक वाले कितने बच्चे हैं, 60% से अधिक वाले कितने बच्चे हैं, ये हमें पता करना पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि हमें ये भी पता करना पड़ता है कि अपने जो CWSN वाले बच्चे हैं, CWSN वाले जो बच्चे हैं अपने पास, वो कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, CWSN वाले बच्चों का भी हमें पता करना होता है और उनका भी हम लोग अभी देखेंगे कैसे पता करते हैं। इसके बाद में ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है उसमें आते हैं ना, उसमें भी एक बहुत काम की चीज़ हमारे पास आती है, विद्यार्थी विवरण डेटा। विद्यार्थी विवरण डेटा जो है, इससे हम क्या कर फ़ायदा होगा, इससे हमारा फ़ायदा होगा, हम जब जो इस पर क्लिक करेंगे विद्यार्थी विवरण डाटा पर, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारी एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगी। ये हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है, ये एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो एक्सेल शीट एक हमारी डाउनलोड होगी। इस एक्सेल शीट के अंदर एक्सेल शीट डाउनलोड होगी। इस एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास विद्यार्थियों की, जो भी अपने विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, उनकी डिटेल शो होगी एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, ये अभी ओपन हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो भी विद्यार्थियों की डिटेल है वो डाउनलोड होगी। ये देखिए, ये सेक्शन आ रहा है, क्लास आ रही है इधर। ठीक है, ये मोबाइल में खुल रहा है इसलिए सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप लैपटॉप वगैरह में खोलेंगे अपने में तो अच्छे से दिखा देगा। SR नंबर आ गया, ये DO है, डेट ऑफ एडमिशन आ गई। ठीक है, नाम आ गया, स्टेटस आ गया, फादर्स नेम आ गया, मदर नेम आ गया, जेंडर आ गया, DO भी आ गया। इससे क्या होगा, इससे सारा डाटा जो हमारा है पूरी स्कूल का, जो टोटल डाटा है पूरी स्कूल का, वो हमें पता चलेगा किस बच्चे का कब एडमिशन हुआ। तो इससे हम एडमिशन का भी पता कर पाएंगे और साथ में इनकी जो DOB है, DOB से हम ये भी पता कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा कितनी उम्र का है, इस एक्सेल शीट से। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ पर हमें CWSN वाले बच्चे देखने हैं। ठीक है, तो अपने विद्यालय में चलते हैं और विद्यालय में चलने के बाद में विद्यालय में देखो, एक तो अपने शौचालय और विद्युत कनेक्शन वाला है, जो कि हमें यहाँ से जानकारी इसकी मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद में हमें विद्यार्थी में देखना है CWSN वाले। ये रहा विद्यार्थी CWSN प्रविष्टि विवरण। ठीक है, तो CWSN वाले स्टूडेंट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है CWSN स्टूडेंट, क्लास ऑल, पूरी स्कूल के ही मिल जाएंगे कितने हैं, और यहाँ से हम लोग इनको शो कर सकते हैं। अब शो करने पर ये देखो हमारे 4 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं, लड़के हैं लड़की हैं, क्या इनकी DOB क्या है वगैरह सब हमें जानकारी मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, इस तरह से हम CWSN वाले बच्चों के भी पता कर सकते हैं और इस तरह से हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। साला दर्पण से बच्चों का डाटा फीड करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपना यूडाइस कोड है बहुत ही आसानी से और बिना किसी दिक्कत के आप। धन्यवाद।